ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाई है, ये क्लास ये फाउंडेशन में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी सोगा में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को कवर करेगी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको मैंने लिस्ट आउट किया है। जो आपकी 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1 आपकी जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कंडीशन एंड वारंटीज, यूनिट 2। इन दोनों यूनिट्स से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो प्लीज़ गो थ्रू बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर हैं। सबसे पहले यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में देखते हैं। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ गुड्स की परिभाषा एंड अदर रिलेटेड टर्म्स जो से संबंधित हैं। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, एक्शनेबल क्लेम वाला, और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एफडीआर। एफडीआर जो हैं उन्हें गुड्स माना जाता है। एफडीआर आर कंसीडर्ड एज गुड्स, ये एक एमसीक्यू में आ सकता है। इसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक एंड शेयर्स एंड डिक्री ऑफ कोर्ट आर गुड्स, ये भी गुड्स हैं, स्टॉक एंड शेयर्स भी और डिक्री ऑफ कोर्ट भी। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ गुड्स में जब हम जाते हैं तो एक स्पेशल पॉइंट आता है कंटिंजेंट गुड्स, उसको ध्यान रखिएगा, उसको पढ़ के जाइएगा। फिर डिलीवरी में जब हम जाते हैं तो एक्चुअल डिलीवरी आपको मालूम ही है, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपने देखा बिल ऑफ लेडिंग है, डॉक वारंट्स है, रेलवे रिसिप्ट है, ये सब चीज़ें होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट क्या ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शेयर सर्टिफिकेट इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, टाइटल को दर्शाने वाला डॉक्यूमेंट है, ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, और एक छोटा सा टॉपिक है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो ये पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ये 7 पॉइंट आपको देख के जाने इसमें कि आपने नंबर 1 पॉइंट पढ़ा डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, जिसमें एफडीआर के बारे में बताया कि एफडीआर गुड्स होती है, स्टॉक एंड शेयर्स डिग्री ऑफ कोर्ट गुड्स माना गया है। टाइप ऑफ गुड्स में आपको कंटिजेंट गुड्स पढ़ के जाना है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी पढ़नी है आपको। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड शोइंग टाइटल में डिफरेंस क्या है, जिसमें कि शेयर सर्टिफिकेट के बारे में आपको पढ़ना है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, difference between sale and bailment, and goods perishing before making of contract and goods perishing before sale but after agreement to sell। तो ये यूनिट 1 यानी कि आपको यूनिट 1 थी, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यूनिट 1 जो थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारी कंडीशंस एंड वारंटी है। इसमें टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए कि इसमें टॉपिक क्या क्या पूछ सकता है इंस्टीट्यूट आपसे। तो पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। सेकंड टॉपिक है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी माना जाएगा, सेक्शन 13। फिर इम्प्लाइड कंडीशन 7 होती हैं, इम्प्लाइड वारंटी 4 होती हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैवेड इम्पटर, यानी लेट द बायर बी वेयर, यानी क्रेता सावधान, खरीदने वाला सावधान रहे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जहाँ पर क्रेता अगर नहीं भी सावधान है तो विक्रेता का ये कर्तव्य है कि वो क्रेता को गलत माल ना बेचे। तो ये टोटल 12 टॉपिक हैं जो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट से लिए हैं। इनको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। इंपॉर्टेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस पर फोकस करिए, और फोकस करके अपने जो आपका एग्ज़ाम है बिजनेस लॉ का, इसको एग्जाम्शन की ओर ले जाइए।
ये अटेम्प्ट आप इसको एग्जाम्प्ट करने में यूज़ करिए, आपका ग्रुप निकल जाए और ये पेपर आपका एग्जाम्प्ट हर हाल में होना चाहिए। इतना अच्छा पढ़ के जाइए, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।